नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आरसीए एडहॉक कमेटी को फिर मिला 3 महीने का एक्सटेंशन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आरसीए की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लगातार 10वीं बार बढ़ाया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार समित शर्मा ने एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर में फिर मिला पाकिस्तान से आया संदिग्ध गुब्बारा। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से उड़ कर आने वाले संदिग्ध गुब्बारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ। इस बार घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव 56 LNP में 5 बजे यह गुब्बारा पाया गया। होटल रेस्टोरेंट लाइसेंस फीस में सरकार ने दी राहत। राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे और अन्य आतिथ्य कारोबार के लाइसेंस शुल्क को लेकर बड़ा संशोधन किया है। मई में बढ़ाई फीस का विरोध होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए नई शुल्क संरचना लागू कर दी है। हालांकि लाइसेंस शुल्क में अब हर साल 5% की वृद्धि स्वतः होगी। संशोधित आदेश में सबसे अधिक फायदा छोटे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मिला है। अवैध बजरी रोकने के लिए चंबल पर बनेगा सख्त निगरानी प्लान। धौलपुर चंबल नदी से बेहिसाब निकाली जा रही बजरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन ने रोकथाम के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले धौलपुर के पड़ोसी मध्य प्रदेश के जिले मुरैना में गठित इंटर स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें मुरैना, धौलपुर और यूपी के आगरा जिले के प्रशासन और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान से आई 50 करोड़ की हेरोइन जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। श्रीगंगानगर जिला पुलिस की डीएसटी टीम और जैतसर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जैतसर क्षेत्र में 2 तस्करों के कब्जे से करीब 9.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। सरकारी स्कूलों में रोजाना 100% उपस्थिति दर्ज करना जरूरी। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों और कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग राजस्थान ने सख्ती बढ़ा दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, मुख्यालय तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों और कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति 100% दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। भारत पाक सीमा पर ड्रग्स रोकने के लिए हाईटेक सुरक्षा कवच। भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए बढ़ती ड्रग्स तस्करी ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ा दी है। जैसलमेर समेत 1070 किलोमीटर लंबी सीमा पर अब एंटी ड्रोन सिस्टम, हाईटेक निगरानी और खुफिया समन्वय को मजबूत किया गया है। यूएनओडीसी की रिपोर्ट भी वैश्विक स्तर पर बढ़ते नशे के कारोबार की चेतावनी देती है। कोटा बूंदी में खुलेंगे 11 नए आधार सेवा केंद्र। कोटा और बूंदी जिलों में ब्लॉक स्तर पर 11 नए आधार नामांकन और संशोधन केंद्रों की सुविधा शुरू की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से हजारों ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं या जिनके दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थे। कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल बाद भी ट्रायल अधूरा। 28 जून को उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर नृशंस हत्याकांड को 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन मामले की सुनवाई अब भी धीमी गति से चल रही है। एनआईए की विशेष अदालत में पिछले 27 महीनों की ट्रायल के दौरान अभियोजन के 180 गवाहों में से अब तक केवल 21 की ही गवाही हो पाई है। कन्हैयालाल की हत्या के चश्मदीद गवाह ईश्वर गौड व राजकुमार समेत 159 गवाहों के बयान अभी बाकी हैं। राजस्थान में 13 नई लोकसभा सीटें बनाने की तैयारी। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 से बढ़ाकर 38 करने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की परिसीमन पर तैयार स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया है। रिपोर्ट में लोकसभा की 13 नई सीटें बनाने के लिए मौजूदा 7 लोकसभा सीटों को 2 और 3 भागों में बांटने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में चूरू लोकसभा सीट को 2 भागों में बांटकर एक और नई लोकसभा सीट बनाने की सिफारिश है। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा सीटों को 3-3 भागों में बांटने का प्रस्ताव है।
अब 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं रख सकेंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को। महीनों तक एपीओ रख नियुक्ति लटकाने का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब पदस्थापन की प्रतीक्षा में, यानी एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं होगी। नियम तोड़ा तो अफसर जवाबदेह होंगे। यह नई गाइडलाइन वित्त विभाग की ओर से विशेष सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25A के तहत जारी की है। जैश ए मोहम्मद से कथित संबंध मामले में आरोपी बबीता स्पेशल कोर्ट में पेश। जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित जासूसी मामले की आरोपी बबीता उर्फ खदीजा को आज शनिवार को एटीएस ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी बबीता उर्फ खदीजा को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। इस दौरान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा अपना चेहरा छिपाती नजर आई। एटीएस ने बबीता को 7 दिन की रिमांड पर लिया था। राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने पर संकट। राजस्थान में पंचायत निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कहना है कि सरकार से आरक्षण से जुड़ी जो सूचना मांगी गई थी वह नहीं मिली है। ऐसे में ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपने में असमर्थ है। आयोग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट ने आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए बाध्य नहीं किया है। आयोग का कार्यकाल 30 दिसंबर तक का है। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा इस बार 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जो 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। जयपुर शहर से इस बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए छोटे बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा जत्थे रवाना होंगे। इनमें 5 से 6 बड़े जत्थे ऐसे हैं जिनमें 100 से लेकर 300 श्रद्धालु एक साथ शामिल होंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे पर दूध लूटने की मची होड़। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दूध से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही उसके ढक्कन की सील टूट गई और लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। कोई बाल्टी तो कोई बोतल लेकर पहुंचा। हाल ये हो गया कि पिकअप में रखे ड्रम में लोग दूध भरकर ले गए। हादसा कोटपुतली बहरोड के दहमी गांव में शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे हुआ। हादसे में टैंकर ड्राइवर गंभीर घायल हो गया। खाटू श्याम जी आ रहे श्रद्धालुओं की कार के ऊपर ही पलट गया बेकाबू कैंटर। राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के साथ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बाबा श्याम के दर्शन कर मरुधरा की पवित्र माटी को नमन करने का सपना संजोए ये श्रद्धालु अपनी मंजिल तक पहुंच पाते, उससे पहले ही रास्ते में हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो गई। यह भीषण सड़क हादसा आज शनिवार सुबह हरियाणा के जींद जिले में जुलाना क्षेत्र के पास स्थित लजवाना कलां गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 152D पर हुआ। राजस्थान में मानसून से पहले सरकारी स्कूलों की सुरक्षा पर सख्ती। राजस्थान में 29 जून से विद्यालय खुलने से पहले शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी विद्यालयों में व्यापक सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा के निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को आदेश जारी कर मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का राजस्थान का कनेक्शन। महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। सिया गोयल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी चेतन चौधरी राजस्थान के जोधपुर जिले का रहने वाला है। उसके पिता महाराष्ट्र के पुणे में ड्राई फ्रूट्स का कारोबार चलाते हैं और चेतन भी साथ में रहकर पिता का हाथ बंटाता था। प्रसूताओं की मौत के मामले में एक्शन कंपनी का लाइसेंस रद्द। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को बनाने वाली कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के होने के पीछे इसी इंजेक्शन के उपयोग को कारण बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसमें WHO ने पूछा है कि ऐसा मामला केवल एक ही क्षेत्र में देखने को मिला है या एक से ज्यादा जगह, साथ ही इसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी जानकारी मांगी है। हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान। MSME दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया कि हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। PPP मॉडल पर हाटों का विकास और संचालन किया जाएगा। पहले चरण में पुष्कर, नाथ
नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में हाट विकास होंगे। पंच गौरव की चिन्हित प्रजातियों के लिए प्रसंस्करण इकाइयों को भी वित्तीय सहायता मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत MSM को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 साल की बजाय 7 साल की जाएगी, ताकि उद्यमियों को जल्द वित्तीय सहायता मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL उपभोक्ताओं को मिलेगा सस्ता नेट। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने भारत नेट कार्यक्रम के तहत 259 रुपए प्रति माह की ग्रामीण फाइबर एंट्री योजना शुरू की है। यह योजना भारत नेट के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए शुरू की गई है। योजना के जरिए फाइबर टू द होम FTTH तकनीक से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धौलपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस और DST की संयुक्त टीम ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध 0.32 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन, एक देशी कट्टा, एक एयरगन, 54 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। डूंगरपुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों का धरना जारी। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त 100 नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने के विरोध में उनका धरना 5वें दिन भी जारी रहा। पीड़ित नर्सिंग कर्मियों ने शनिवार को सागवाड़ा विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जोधपुर से उड़ान योजना का 2nd फेज शुरू करेंगे। PM नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वे जोधपुर से PM उड़ान योजना के 2nd फेज की सौगात भी देंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए PM मोदी के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। दरअसल गजेंद्र सिंह शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जैसलमेर में पोलियो से पहले जागरूकता रैली निकली। जैसलमेर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। रविवार 28 जून को होने वाले मुख्य टीकाकरण दिवस से पहले शनिवार को शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। CMHO डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने गढ़ीसर चौराहे से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा मंत्री के दफ्तर पर लगी कर्मचारियों की भीड़। राजस्थान में तबादलों से बैन हटने के बाद मंत्रियों के आवास व ऑफिस में कर्मचारियों और उनके परिजनों की भीड़ लग गई। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने रामचरण सर्कल स्थित जनसंवाद कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान कार्यालय के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी व आमजन तबादलों की अर्जियां लेकर पहुँचे। गोरा बादल स्टेडियम का इंतजार होगा खत्म। चित्तौड़गढ़ शहर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिर शनिवार को खत्म हो गया। कई सालों से बंद पड़े ऐतिहासिक गोरा बादल स्टेडियम के पुनर्निर्माण का काम अब शुरू हो गया है। हिंदुस्तान जिंक और नगर परिषद की मदद से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं वाले बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। यमुना रामजल सेतु के बाद अब 60 साल पुराने समझौते पर टिकी निगाहें। यमुना जल विवाद और रामजल सेतु लिंक परियोजना के समाधान की दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों ने राजस्थान में एक नई उम्मीद जगाई है। अब प्रदेश की निगाहें 60 साल पुराने माही जल बंटवारा समझौते पर टिक गई हैं। राजस्थान, गुजरात और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने से लोगों को उम्मीद है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो इस समझौते की समीक्षा कर राजस्थान के हिस्से का अधिक पानी सुनिश्चित किया जा सकता है। 1000 रुपए की रिश्वत लेते ACB ने पटवारी को दबोचा। भीलवाड़ा ACB की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम गिरफ्तार पटवारी से पूछताछ कर रही है। मामला भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र का है। भीलवाड़ा ACB की टीम ने करेड़ा के चिलेश्वर में कार्यरत पटवारी लोकेश शर्मा को आज 1000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। PBM में NSUI ने किया हंगामा। पुलिस ने दिखाई सख्ती। PBM अस्पताल की
व्यवस्थाओं और हाल ही में प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर शनिवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्र नेताओं के बीच धक्का मुक्की और खींचतान हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। RUHS में प्रोफेसर भर्ती पर विवाद। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज रिम्स और इससे अटैच हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए सरकार की बनाई स्क्रीनिंग कमेटी का विरोध शुरू हो गया। तबादला नीति में देरी से कर्मचारी संगठन भड़के। प्रदेश में लंबे समय से तबादला नीति की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। संगठनों का आरोप है कि स्पष्ट और पारदर्शी तबादला नीति के अभाव में कई विभागों में मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द इस दिशा में कदम नहीं उठाए तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठनों ने नीति लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा देते हुए कहा कि पारदर्शी व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि तबादलों में कथित अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा। 15 जुलाई तक 100% पशु पंजीकरण के दिए निर्देश। मंगला पशु बीमा योजना और कृत्रिम गर्भाधान योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा में लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का एक्शन जारी। राजस्थान की सड़कों को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए राजस्थान पुलिस का विशेष प्रवर्तन अभियान पूरी रफ्तार से चल रहा है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद प्रदेश भर की यातायात और जिला पुलिस टीमें यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार बड़ी और प्रभावी कर रही है। राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का जोधपुर पिछले 3.5 दशकों से इंतजार कर रहा था वह अब जनता की सेवा के लिए तैयार है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। शुक्रवार को दिल्ली से गृह जनपद पहुंचे शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जोधपुर का एयरपोर्ट केवल शहर तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे पश्चिमी राजस्थान की एयर कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में किसानों को टोकन से मिलेगी खाद। राजस्थान में किसानों को अब अपनी खेती की जमीन और फसल की जरूरत के हिसाब से ही खाद मिल सकेगी। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री के लिए एक नई पारदर्शी व्यवस्था शुरू की जा रही है। एग्रीस्टेक योजना के तहत राजसमंद और सिरोही जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी कर दिया गया है और जल्द ही इसे अलवर, बहरोड सहित पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। राजस्थान में ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन पर छिड़ी सियासत। राजस्थान के सरहदी जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन को लेकर प्रदेश की राजनीति में भारी उबाल आ गया है। इस अभियान के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण और अवैध ढांचों को ढाने की कार्रवाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कार्रवाई के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मोबाइल टावर से चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बालोतरा जिले की पचपदरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन अश्ववेग के तहत कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान और वारदात में उपयोग की गई बाइक जब्त की है। आरोपी सुनियोजित तरीके से मोबाइल टावरों से एल्यूमिनियम और अन्य सामान चुराकर कबाड़ियों को बेच देते थे। 1600 ग्राम पंचायतों में 100% स्वच्छता मॉडल लागू होगा। गांवों की सफाई व्यवस्था को लेकर पंचायती राज विभाग पहली बार खराब प्रदर्शन वाली ग्राम पंचायतों की अलग सूची तैयार करेगा। अगले 15 से 20 दिन में ऐसी पंचायतों के चिन्हित कर उन्हें सुधार के लिए समयबद्ध लक्ष्य दिया जाएगा। विभाग अक्टूबर तक इन पंचायतों में सुधार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने की तैयारी में है। 1 जुलाई से बैंक ग्राहकों के अधिकार और मजबूत भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 जुलाई से ग्राहकों के अधिकारों का दायरा और मजबूत कर रहा है। बैंक, NBFC, डिजिटल वॉलेट या क्रेडिट ब्यूरो की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक नुकसान हुआ और शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिला तो 30 लाख रुपए तक मुआवजा देना पड़ सकता है। मांडल पट्टा घोटाले में बड़ा एक्शन। भीलवाड़ा के मांडल ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन के पट्टों में हुए भारी घोटाले को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्थान पत्रिका में इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए निर्णयों और CEO जिला परिषद के निर्देशों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पट्टा वितरण में गंभीर अनियमितताओं का दोषी मानते हुए ग्राम विकास अधिकारी सचिव कजोड़मल गुर्जर को निलंबित कर मुख्यालय बिजौलिया किया। सरपंच व प्रशासक संजय भंडिया के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को लिखा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में लगेगी हाईटेक दाल प्रोसेसिंग यूनिट। राजस्थान के कृषि प्रधान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित राज्य के सभी 37 जिलों में अब दलहन की केवल खेती ही नहीं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का मजबूत ढांचा भी तैयार होगा। केंद्र सरकार के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत प्रत्येक जिले में न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटे क्षमता वाली एक आधुनिक दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई स्थापित की जाएगी। इस योजना पर राज्य में कुल 9.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।